सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट भजन की वीडियो सुनने के लिए। लेकर आई हूँ शीतला माता व्रत। होली के बाद सप्तमी आने वाली सप्तमी तिथि या अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। मैं आपको इस व्रत की कथा बताऊं उसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक कीजिए। मेरे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए। आइए देखें शीतला माता की कथा। एक गांव में एक डोकरी रहती थी। उसके एक बेटा था। वो बहुत गरीब थी। उसके घर में कई बार खाने को भी कुछ नहीं रहता था। उसकी झोपड़ी भी गांव से थोड़ी सी अलग बनी हुई थी। उस गांव में एक शीतला माता का मंदिर भी था। गांव में एक बार आग लग जाती है। पूरे गांव में आग लग जाती है। सबके घर जल जाते हैं एक तरीके से आग में। शीतला माता को भी जल जाती है। उनको जलन और गर्मी से वो परेशान होकर सबके घर जाती है, पर उनको कहीं भी ठंडक नहीं मिलती क्योंकि सारा गांव जल रहा होता है। तो माता जी कुमार के बाड़े में जाती है कि वहां पे मिट्टी में लौट ले वो, इसलिए। पर उस दिन कुमार ने भी बाड़ा पकाने के लिए चढ़ा दिया था, तो उन्हें वहां पे भी खूब जलन होती हैगी। इस तरह सब जगह घूमने के बाद अंत में माता जी गांव से बाहर की ओर भागती है। तो वहां उन्हें उस डोकरी की झोपड़ी दिखती है। माता जी उसी में चले जाती है। वहां वे मिट्टी में लौट के अपने शरीर की जलन को शांत करती है। उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद जब वो थोड़ी जलन कम हो जाती है तो वे डोकरी से खाने के लिए खाना मांगती है और वे कहती है कि कुछ भी ठंडा बासी खाना मुझे दे दे। तो डोकरी को ये लगता है कि माता जी उसकी हंसी उड़ा रही है। तो वो डोकरी बोलती कि माता जी मुझ गरीब के यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आज तो मैंने चूल्हा ही नहीं जलाया, कुछ भी खाना नहीं बनाया। कल की बासी ज्वार की रोटी और थूली रखी हुई है। तो माता जी कहती उससे कि वही दे दे मुझे। तो वो माता जी को बासी ज्वार की रोटी और मीठी थूली ला देती है। फिर खाना खाने के बाद वे दही मांगती, तो डोकरी कहती कि माता जी मेरे पास दही तो नहीं है, छाछ है, आप कहो तो वो ला दूं। तो माता जी छाछ ही ले लेती, जिसको पीने से उनको बहुत ठंडक और आराम मिलता है। उसके बाद वे जाते जाते उसको डोकरी को आशीष देती कि तूने जैसे मुझे शांति और आराम दिया वैसे ही तुझे भी शांति और आराम प्राप्त हो। और ये कह के वे उसकी झोपड़ी को लात मारती है तो झोपड़ी के स्थान पे एक सुंदर महल आ जाता है। अब किसी ने गांव के व्यक्ति ने चलते देखा बाहर, जब वो आया होगा तो, कि पूरा गांव तो जल के राख हो गया, सबके मकान जल गए, पर ये डोकरी की झोपड़ी तो जली नहीं बल्कि इसके स्थान पे एक सुंदर सा महल आ गया। तो जाके वो राजा जी से कह देता है कि सारा गांव जल गया पर डोकरी की झोपड़ी तो जली ही नहीं बल्कि उसके स्थान पे तो एक सुंदर महल बन गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं डोकरी ने ही गांव पे कुछ जादू टोना कर दिया हो कि हमारे सबके मकान जल गए और उससे उसकी झोपड़ी सुंदर महल में बदल गई हो। तो राजा डोकरी को बुलवाता है और पूछता उससे कि जब सारा गांव जल गया तो तेरी झोपड़ी कैसे बच गई और महल कैसे बन गई, बता तूने क्या किया। तो डोकरी हाथ जोड़ के बोलती कि महाराज मैंने तो कुछ नहीं किया। कल जब सारे गांव में आग लग गई तो शीतला माता जी भी जल गई थी और मेरी झोपड़ी गांव के बाहर होने के कारण जल नहीं पाई। तो वे ठंडा स्थान ढूंढते ढूंढते शीतला माता जी मेरी झोपड़ी में आ गई। वहां उन्होंने आराम किया। फिर उन्होंने मेरे से खाना मांगा, पर मेरे घर तो कुछ भी नहीं था खाने को। मेरे यहाँ तो बासी ज्वार की रोटी और मीठी थूली पड़ी हुई थी जो मैंने उन्हें परोस दी, जिससे उनकी भूख शांत हुई। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि जैसा सुख और शांति तूने मेरे को दी वैसी ही सुख शांति तुझे भी मिले। और अंत में जाते जाते उन्होंने मेरी झोपड़ी को महल में भी बदल दिया। इसलिए मेरे पास तो ये सब चीजें आ गई। मेरे तो शीतला माता की कृपा मुझ पे हुई। तो ये सुन के राजा उसी दिन पूरे गांव में मुनादी करवा देता है कि होली के बाद आने वाली सप्तमी को शीतला सप्तमी के नाम से जाना जाएगा। और इस दिन सब एक दिन पहले का बना हुआ ठंडा बासी खाना खाएंगे और उस दिन से सब शीतला सप्तमी को शीतला माता की पूजा करते हैं और ठंडा बासी खाते हैं। हे शीतला माता, जैसी उस डोकरी को टूटी वैसी सबको टूटना, कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो
मान करना। जय श्री कृष्ण। यदि आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।